परिनिर्वाण दिल्ली में हुआ, लेकिन उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं होने दिया गया। दिल्ली तब भी देश की राजधानी थी और दिल्ली आज भी देश की राजधानी है। आखिर क्यों? क्योंकि कहा जाता है उस समय एक बड़ा चेहरा थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और होते भी क्यों ना, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री थे। प्रकृति ने सभी को एक समान बुद्धि सभी के पास बराबर है और समय भी सभी के पास बराबर है। सभी के पास 24 घंटे है और महापुरुषों के पास भी 24 घंटे ही थे। तो अपनी बुद्धि और समय का सही इस्तेमाल करके कैसे हम अपने आने वाली पीढ़ियों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड है। कि जब हम इस दुनिया से जाएं तो हमारे जाने के बाद दुनिया हमको याद करे, ऐसा काम हमको करके जाना है। अगर महापुरुष ऐसा नहीं करते तो हमारी स्थिति हद से बदतर होगी। यूं तो डॉक्टर अम्बेडकर को जानने और मानने वाले लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और यहाँ तक कि लोग अंतर करते हैं मिस्टर गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच में कि अपने दौर में सबसे ज्यादा लोगों को प्रभावित किसने किया। उस समय की सरकार से लेकर और आज की वर्तमान सरकार को डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इसी परिप्रेक्ष्य में सरकार ने कुछ इमारतें तो डॉक्टर अम्बेडकर के नाम की बना दी, लेकिन उसके पीछे भी राजनीति थी। उसके पीछे श्रद्धा तो कम थी और राजनीति ज्यादा थी। बाबा साहेब का परिनिर्वाण दिल्ली में हुआ, लेकिन उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं होने दिया गया। दिल्ली तब भी देश की राजधानी थी और दिल्ली आज भी देश की राजधानी है। आखिर क्यों? क्योंकि कहा जाता है उस समय एक बड़ा चेहरा थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और होते भी क्यों ना, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री थे। ये कहा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू 26 अलीपुर रोड पर तब तक रुके रहे जब तक बाबा साहेब का पार्थिव शरीर विशेष विमान से दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना नहीं हो गया। ये वो दौर था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता था। कहा जाता है कि मिस्टर गांधी की समाधि दिल्ली में होने की वजह से बाबा साहेब का अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं करने दिया गया। सोचिए, बाबा साहेब के अनुयायियों को सामने रखकर सोचिए कि अगर बाबा साहेब का अंतिम संस्कार दिल्ली में होता तो 6 दिसंबर का नजारा क्या होता। संविधान निर्माता का अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं करने दिया ताकि उसके सामने मिस्टर गांधी या तमाम नेताओं की जो स्मृतियां हैं, जो वहां पर जो बनी हुई है, उनकी आभा, उनकी चमक फीकी ना पड़ जाए। डॉक्टर अम्बेडकर अगर दिल्ली में होते तो वो देश की सत्ता को हमेशा चुनौती देते और उनके मानने वाला जो लोग हैं, जो उनके अनुयायी हैं, वो सिर्फ अपने ही पुरोधा को मानते, बाकी किसी और को नहीं मानते। इसीलिए उस समय की डरी हुई सरकार ने, जो डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों से डरती थी, जो डॉक्टर अम्बेडकर के योगदान से डरती थी, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि डॉक्टर अम्बेडकर को दिल्ली से दूर रखा जाएगा। डॉक्टर अम्बेडकर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनके नाम और उनके काम को पूरी दुनिया जानती है। बाबा साहेब जो भूखे थे उनके लिए वो रोटी बने, जो प्यासे थे उनके लिए वो पानी बने, और जिस वर्ण व्यवस्था ने हमें सदियों से अंधा बना रखा था उसके लिए वो ज्ञान की ज्योति बने। ऐसा व्यक्तित्व रहा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का। देखिए, बाबा साहेब के बहुत सारे आलोचक आपने सुने होंगे, लेकिन उनमें से कुछ आलोचक ये कहते थे कि जीवित अम्बेडकर इतना खतरनाक नहीं था जितना मरने के बाद हो गया। जानते हो क्यों? क्योंकि बाबा साहेब के विचारों में वो ऊर्जा है, वो ताकत है कि भले ही आर्थिक स्थिति कितनी भी खराब हो, वो घर में चैन से बैठ नहीं सकता। अगर कोई अंधा भी होगा और वो भी डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को सुन ले तो वो देखने लग जाता है। कोई लंगड़ा भी होगा तो वो दौड़ने लग जाता है, और कोई गूंगा भी होगा तो वो बोलने लग जाता है। ऐसा व्यक्तित्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों में है। हम सभी लोग जानते हैं कि जब बाबा साहेब इस दुनिया से गए तो कई हजार रुपए का कर्ज बाबा साहेब के ऊपर था, जबकि बाबा साहेब राज्यसभा के मेंबर थे, लेबर मंत्री थे, कॉलेज के प्रिंसिपल थे, तमाम पदों पर रहने
के बावजूद भी बाबा साहेब पे कर्ज होना ये सोचने वाली बात है। बाबा साहेब ने जितना भी कमाया वो सिर्फ और सिर्फ जन कल्याण के लिए उन्होंने लगा दिया। लेकिन जिस देश में डॉक्टर अम्बेडकर ने जन्म लिया उस देश के लोग आज भी डॉक्टर अम्बेडकर की कीमत को नहीं जानते। कीमत अगर जाननी है तो संसार के सभ्य, जागरूक और बुद्धिजीवी लोगों से पूछिए कि डॉक्टर अम्बेडकर कौन है। वियतनाम के जब विदेश मंत्री भारत के दौरे पर आते हैं तो यहाँ पर अफसर अधिकारी उन्हें पहले मिस्टर गांधी की समाधि पर ले जाते हैं और फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि पर। तो विदेश मंत्री पूछते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर की समाधि कहाँ पर है, तो वो कहते हैं कि वो तो मुंबई दादर चैत्य भूमि पर है। वो फ्लाइट से मुंबई जाते हैं और वहां पर जाकर बाबा साहिब की समाधि पे नमन करते हैं और उस समाधि के चारों तरफ की मिट्टी उठाकर अपने बैग में भर रहे होते हैं। पत्रकार उनसे सवाल करता है कि आप इस मिट्टी का क्या करोगे, तो वो कहता है कि इस मिट्टी को ले जाकर मैं अपने देश की मिट्टी में मिला दूंगा ताकि एक डॉक्टर अम्बेडकर मेरे देश में पैदा हो। ऐसा व्यक्तित्व रहा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का। आज हम सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं बाबा साहेब को आदरांजलि देने के लिए। क्या आदरांजलि देने का मतलब सिर्फ गले में माला और उनके सामने मोमबत्ती और दीपक जलाना और बात खत्म? क्या यही है आदरांजलि? बताइए। मुझे नहीं लगता कि ये आदरांजलि है, क्योंकि कोई भी महापुरुष ये नहीं चाहेगा कि उन्हें आदरांजलि इस तरीके से दी जाए, क्योंकि वो ये चाहेंगे कि जिस काम को करने में हमने अपना पूरा जीवन लगा दिया, जिस व्यवस्था परिवर्तन के लिए हमने अपने 4-4 बच्चे कुर्बान किए, अपनी पत्नी बच्चे, पूरा ऐशो आराम हमने सब कुछ खत्म कर दिया, हमारे मानने वाले, हमारे अनुयायी हमारे उस कार्य को आगे बढ़ाए, तो ही बाबा साहेब को सच्ची आदरांजलि हो सकती है। अदरवाइज आएंगे और माला चढ़ा देंगे, मोमबत्ती जलाएंगे, वो आदरांजलि नहीं है। तो बाबा साहेब के सपनों को अगर हम लोगों को साकार करना है तो उनके बताए मार्ग पर हम लोगों को चलना होगा, क्योंकि महापुरुषों से सीखने के लिए हमारे पास बहुत सारी बातें हैं। महापुरुषों से हमें प्रेरणा मिलती है कि कैसे हम विपरीत परिस्थितियों में रहकर डटे रह सकते हैं और अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। अगर मैं बाबा साहेब की बात करती हूँ तो डॉक्टर अम्बेडकर के साथ बचपन से ही छुआछूत और भेदभाव किया गया, लेकिन उन्होंने पढ़ना नहीं छोड़ा। विपरीत परिस्थितियों में रहने के बाद भी वो इंग्लैंड, अमेरिका और जर्मन जैसे बड़े बड़े देशों से बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर आ जाते हैं, क्योंकि वो शिक्षा की कीमत को जानते थे कि शिक्षा रूपी दीपक ही है जो हमारी सारी गुलामी को काट सकता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने जो इतिहास बदला वो अपने ज्ञान के बल पर बदला। तो सबसे पहले हमें शिक्षा लेकर शिक्षित होना है और लोगों को जागरूक करना है। शिक्षित होने का मतलब यही है जो सही को सही कहे और गलत को गलत कहे, अदरवाइज बहुत सारे लोग शिक्षा लेकर घूम रहे हैं। दूसरा, बाबा साहेब अंधविश्वास, पाखंडवाद के सख्त खिलाफ थे और वो अंधविश्वास, पाखंडवाद, कर्मकांड को आर्थिक और नैतिक विकास में बाधक मानते थे। बाबा साहेब ने हम बहुजनों से आह्वान किया कि मंदिरों की दहलीज पर आप मत चढ़ो। आज के दौर में कबीर को याद करने की जरूरत है, जिन्होंने ब्राह्मणी व्यवस्था की धज्जियां उड़ाकर रख दी, जिन्होंने अंधविश्वास और पाखंडवाद को अपने पैरों तले दबा दिया। हम बाबा साहेब से सीख सकते हैं कि बिना मंदिरों में जाए, बिना मठों में जाए, हम ज्ञान की बदौलत कैसे ऊंचे से ऊंचा मुकाम हासिल कर सकते हैं। अगर बाबा साहेब नहीं होते तो हमारा वजूद नहीं होता। एक बार स्टॉलिन ने बाबा साहेब से पूछा कि आप मुझे अगर अपने देश के युवाओं के होठों के गीत बताओगे तो मैं आपको आपके देश का भविष्य बता दूंगा। यानी देश का भविष्य युवाओं पर निर्भर करता है। अगर आपके देश का युवा नशा करता है, प्रेम गीत गाता है, तो समझ लीजिए वो कोई क्रांति नहीं कर सकता, वो कोई बदलाव नहीं कर सकता। और अगर वो सोच चल दिया तो समझ लीजिए उसका आने वाला भविष्य अंधकार में है। इसी बात को हम महापुरुषों की तरफ लेकर चलते हैं कि जितनी भी क्रांतियां हुई वो सब युवाओं ने की, और सबसे पहले नाम आता है उसमें तथागत सम्यक संबुद्ध का, जिन्होंने 29 साल में अपना घर छोड़ा। बुद्ध युवा थे और बड़ी क्रांति उन्होंने की। बाबा साहेब क्रांति और प्रतिक्रांति में लिखते हैं कि बुद्ध के विचारों को सीमित करने की कोशिश की गई, उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक धर्म के
संस्थापक के रूप में प्रेजेंट किया गया। तो बाबा साहेब कहते हैं कि बुद्ध की जो क्रांति थी वो धार्मिक नहीं थी, बुद्ध दुनिया के सबसे पहले समाज सुधारक थे। जब अंग्रेज भारत में आए तो यहाँ पर शूद्रों को पढ़ने का अधिकार मिला और शूद्र जाति से आगे निकल कर आए ज्योतिबा राव फूले। उम्र थी 17 साल जब उनका अपमान किया गया एक बारात में। ज्योतिबा राव फूले ने सोचा मेरा क्या दोष है, मेरा क्यों अपमान किया गया। चंद मुट्ठी भर लोगों ने ये व्यवस्था बनाई है और अपने फायदे के लिए, तो वो क्या करते हैं कि मुझे ऐसी व्यवस्था में नहीं रहना, मुझे इस व्यवस्था में नहीं रहना, मुझे व्यवस्था परिवर्तन करनी है। थोड़ा सा पानी देना। मुझे व्यवस्था परिवर्तन करनी है। वो 17 साल का युवा सोच रहा था। उन्होंने खुद शिक्षित हुए और अपने साथ साथ अपनी पत्नी माता सावित्रीबाई फूले को शिक्षित किया। जब सावित्रीबाई फूले बच्चों को पढ़ाने जाती थी तो उनकी उम्र थी 17 साल और जब ज्योतिबा राव फूले ने पहला स्कूल खोला उनकी उम्र थी 21 साल। 17 साल 21 साल का युवा सोच रहा था। ये बच्चों ने नहीं सोचा, ये युवा बुजुर्गों ने नहीं सोचा, ये युवाओं ने सोचा। उसके पास मूवमेंट आई छत्रपति साहू जी महाराज के हाथों में। वो 20 साल के थे। उन्होंने जन कल्याणकारी फरमान जारी किए, रिजर्वेशन उन्होंने दिया, एजुकेशन उन्होंने फ्री करवाई और वो व्यवस्था परिवर्तन के लिए उन्होंने काम किया। उसके बाद मूवमेंट आई डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के हाथों में। उम्र थी 25 साल। जब अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए तो संशोधन का विषय वहां पर लिया और संशोधन का विषय लिया। उनकी सोच का दायरा देखिए और हमारी सोच का दायरा देखिए। तो इस देश में जितनी भी क्रांतियां हुई है वो युवाओं ने की है। तो युवाओं को आगे आना होगा मिशन मूवमेंट पे, क्योंकि बिना युवाओं के इस देश में कोई भी बदलाव नहीं हो सकता। दूसरा, इस देश की जो 50% की आबादी है वो महिलाओं की है। महिलाएं कहाँ हैं, कहाँ दिख रही है महिलाएं? बाबा साहेब ने सबसे ज्यादा विश्वास हम महिलाओं पर किया, लेकिन सबसे ज्यादा धोखा देने का काम हम महिलाएं कर रही हैं। महिलाएं कितनी ताकतवर हैं, महिलाएं कितनी पावरफुल हैं, ये महिलाएं आज भूल गई हैं। क्योंकि एक महिला 9 महीने अपने पेट में एक बच्चे को रखती है। जब बच्चे को जन्म देती है तो जिंदगी और मौत के बीच में होती है, लेकिन फिर भी अपने सपूत को जन्म देती है। वो महान इसीलिए भी है क्योंकि वो एक ऐसे वारिस को पैदा करती है जो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। उसकी गोद में, उसकी कोख में इस देश का भविष्य होता है। लेकिन आज महिलाएं मानसिक रूप से गुलाम बनी हुई हैं। वो पाखंडवाद, कर्मकांड, त्योहार, व्रत, पूजा पाठ में उलझ कर रह गई और अपनी ताकत को भूल गई। बाबा साहेब ने कहा था नागपुर की महिलाओं को ललकारते हुए कि माँ मैंने तेरी कोख से जन्म लिया इसीलिए मैं अपमानित होता हूँ। आपकी ये कोख कोई साधारण कोख नहीं है, ये एक महान कोख है। लेकिन हम लोग अपनी ताकत को भूल गए हैं। जब तक महिलाएं आगे नहीं आएंगी कोई भी आंदोलन हमारा सफल नहीं हो सकता। आप देखिए कि जब बाबा साहेब आंदोलन कर रहे थे, चाहे वो महाड़ का आंदोलन हो या नासिक, खत्म कर दी बस लास्ट में, चाहे नासिक का कालाराम मंदिर का आंदोलन हो, तमाम आंदोलनों में महिलाओं ने भागीदारी निभाई। तो पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी आगे आना होगा, तो ही हमारा मिशन सफल हो सकता है। आखिर में 2 लाइनें बोलना चाहूंगी कि दुनिया अपने आप नहीं बदलती, दुनिया को बदलने वाला चाहिए। रूढ़ियों के सामने झुकने वाला नहीं, उसे तोड़ने वाला चाहिए। दुनिया बदलती है, इस बात का विश्वास बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारे दिमाग में पैदा किया और दुनिया को बदला है वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा नमो।